Assalamualaikum dear students, कैसे हैं आप सब? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 5. बच्चों आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 about the polar regions and exploration और आज हमने करना है इस चैप्टर का वर्क पेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आपके वर्क पेज पे हमारे पास पार्ट ए है, Make your own glossary about the polar regions by finding the right words from the lesson and writing them there. अब उसने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और हमने उन स्टेटमेंट्स को देखते हुए राइट वर्ड लिखना है आपके लेसन में से। So the first statement is the area within the Arctic Circle including the North Pole. तो वो कौन सा एरिया है जिसमें नॉर्थ पोल भी इंक्लूड किया जाए और आर्कटिक सर्कल भी? So that is the Arctic region. The area within the Antarctic Circle, that would be the Antarctic region. Then third one is dash are the people of the Arctic. हम उनको कहते हैं Inuit, जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि वो इग्लूज में रहते हैं, यानी कि स्नो ब्लॉक से जो बने हुए घर होते हैं वो उनमें रहते हैं। Then fourth one, dash are special boats made of animal skin used by people of Arctic. तो वो थी kayaks. Kayaks की पिक्चर भी आपको दिखाई थी। These are boats made of skin, light in weight और ये यूज होती हैं आर्कटिक रीजन में as a mode of transport. अब हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है Dash is a special condition caused by extreme cold affecting the hands and feet. तो हमने पढ़ा था कि frost bite एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके हैंड्स और फीट बुरी तरह फ्रीज कर जाते हैं। And many a times it also happens कि वो इतनी बुरी तरह फ्रीज कर जाते हैं कि वो काम करना छोड़ जाते हैं और आपको जिस्म का वो हिस्सा कटवाना पड़ता है जिस पर फ्रॉस्ट बाइट का असर होता है। पार्ट बी इज fill in the blanks with suitable words from the lesson. अब पार्ट बी में we have got some fill in the blanks और हमने उन blanks को fill करना है with suitable words from your chapter. So the first fill in the blank is Dash was the first Greek explorer to reach the Arctic. अब पहला एक्सप्लोरर ग्रीक जो कि आर्कटिक तक पहुंचा था उसका क्या नाम था? His name was Pythias. Then second, the first man to reach the South Pole was in. अब उसने आपसे डेट पूछी है कि पहली दफा साउथ पोल में जब कोई इंसान पहुंचा था तो वो कौन सा साल था? So it was 1911. Then the third one is the first man to reach the North Pole was in. So the first man पहला इंसान जो कि नॉर्थ पोल में पहुंचा था वो किस डेट को पहुंचा था? It was in 1909. Today Dash is still uninhabited. So today Antarctica is still uninhabited. हमने पढ़ा था कि एंटार्क्टिक रीजन में रहना बहुत मुश्किल है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श है, रिजेस, क्रीवेसेस, इसके अलावा भी वहाँ की जो कंडीशंस है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हैं और वहाँ पे जाके रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए जो एंटार्क्टिक रीजन है वो अनइनहेबिटेड है, यानी कि वहाँ पे लोग नहीं रहते। There are no penguins in the dash. हमने जानवरों के बारे में पढ़ा था that there are whales, seals जो इन रीजन्स में हैं जिनका शिकार यहाँ पे रहने वाले लोग करते हैं, लेकिन जो पेंगुइन्स हैं वो एंटार्क्टिक रीजन में तो होते हैं, आर्कटिक रीजन में नहीं होते। हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने दोनों रीजन्स में डिफरेंसेस बताने थे, तो वन ऑफ द डिफरेंस वाज कि एंटार्क्टिक रीजन में पेंगुइन्स होते हैं और आर्कटिक रीजन में पेंगुइन्स नहीं होते। 6th one is Neil Armstrong landed on the moon on. So
नील आर्मस्ट्रॉन्ग हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून। तो एग्जैक्टली क्या डेट थी जिसको उसने चांद पे पहला कदम रखा? इट वाज जुलाई 20, 1969। You have to keep in mind these dates. So our fill in the blank number 7 is Mission Dash was Armstrong's first space flight. तो आर्मस्ट्रॉन्ग की जो पहली कला में फ्लाइट थी that was according to mission Apollo 2. Then Dash countries awarded Neil Armstrong medals. तो कितनी कंट्रीज ने आर्मस्ट्रॉन्ग को मेडल्स दिए थे? ऑलमोस्ट 17 countries awarded him with different medals. Then fill in the blank number 9. Marco Polo's father was a dash. तो मैंने आपको बताया था कि मार्को पोलो का जो फादर था he was also a merchant. और वो किस चीज का मर्चेंट था? जेवरात का, ज्यूल्स का। और हमने ये भी पढ़ा था कि मार्को पोलो का ज्यादातर बचपन अपने वालिदैन के बगैर गुजरा, क्योंकि उसकी वालिदा बचपन में ही इंतकाल कर गई और उसके जो वालिद थे वो एक मर्चेंट थे, तिजारत करते थे, इसलिए वो अक्सर दूसरे मुल्कों में सफर करते थे। Fill in the blank number 10 is Marco Polo returned home after dash years. तो मार्को पोलो कितने सालों बाद अपने घर वापस आया था? आफ्टर ट्रैवलिंग ही केम होम आफ्टर 24 years, यानी कि 24 सालों बाद। एंड द लास्ट फिल इन द ब्लैंक इज वास्को ड गामा वाज फ्रॉम डैश, ही डाइड इन डैश। सो वास्को ड गामा वाज फ्रॉम पोर्तुगाल। हमने पढ़ा था कि ये पहला ऐसा यूरोपियन था जो कि इंडिया तक पहुंचा था थ्रू सी रूट, और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि इसके इंडिया जाने के बाद ही जो पोर्तुगीज नेशन है, जो पोर्तुगाल है, उनकी इकोनॉमी में बहुत चेंज आया, क्योंकि इन्होंने इंडिया से स्पाइसेस लिए, कपड़ा लिया और बहुत से मिनरल्स जो इन्होंने बाकी पूरी दुनिया में बेचे, और इस वजह से ये बहुत अमीर हो गए। सो ही वॉज बॉर्न इन पोर्तुगाल एंड ही डाइड इन पोर्तुगीज इंडिया, यानी कि इंडिया का वो हिस्सा जो ज़्यादातर पोर्तुगाल के कंट्रोल में आ गया था उसको कहा जाता है पोर्तुगीज इंडिया। ये मरा तो पोर्तुगीज इंडिया में था, लेकिन फिर इसके जो रिमेन्स थे, यानी कि इसकी जो डेड बॉडी थी, वो लेटर ऑन इसके शहर वापस भिजवा दी गई थी। तो यहाँ पे हमारा ये वर्क पेज ख़त्म होता है और साथ ही हमारा चैप्टर भी। आपने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है और समझना है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।